हमारी कुछ गलतियों के कारण आज लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हम निवेदन करते हैं कि बेटी और रोटी भर अलग होनी चाहिए, बाकी अब भारत में सब एक हो जाना चाहिए। रोटी और बेटी, समझ गए? बेटी अपनी समाज में दो, अपनी समाज की लो, क्योंकि अगर बेटी दूसरे समाज में चली गई या दूसरे समाज की बेटी आ गई तो वर्ण संकृत आ जाएगी। अब वर्ण संकृत आएगी तो धर्म मिट जाएगा। क्योंकि एक बात और सुन लो, जो दूसरी समाज में शादी कर लेते हैं उनके हाथ, उनकी औलाद वर्ण संकरी कहलाती है और उसके हाथ का पानी पितरों को मिलता नहीं है। यह शास्त्र मत है बिल्कुल। तो बेटी अपनी समाज में, रोटी अपनी समाज में, बाकी सब एक हो जाना चाहिए। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जब हम अपनों को गले लगाएंगे तो फिर ये धर्म परिवर्तन, और ये धर्म परिवर्तन करने वाले ऐसे तर्क देते हैं, ऐसे तर्क देते हैं। ज्यादातर आज धर्म परिवर्तन जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं उस जगह इनका टारगेट ज्यादा है। मुझे यह मंच से कहने में कोई शर्म नहीं है और मैं गौरव के साथ कह रहा हूं, दुनिया में अगर सबसे भोली भाली समाज है तो आदिवासी समाज। बिल्कुल सच्चे लोग हैं, बिल्कुल भोले भाले लोग हैं। न वे दुनिया के कोनो लटकों झटकों में पड़े, ने उनको तुम्हारे कछू से लेने, तो अपने बेचारे मेहनत मजदूरी कर रहे हो, खा रहे। ज्यादातर वे आडंबरों में नहीं पड़ते। ऐसे जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां ये ईसाई मिशनरी वाले जा जाके धर्म परिवर्तन करा रहे, और आदमी तनक से पैसा के लोभ में धर्म बदल रहा हो। चलो तुमने पैसे के लोभ में धर्म बदल लिया, कल को कोई तुम्हें ज्यादा पैसा देगा तो क्या बाप बदल लोगे? बोलो, बाप बदलोगे? तुमने धन के चक्कर में धर्म बदल लिया तो क्या बाप बदलने के लिए तैयार हो? पैसा मिलेगा तो। और इनके तर्क ऐसे हैं। एक बार क्या हुआ, एक आदिवासियों के बीच में एक ईसाई मिशनरी वाले कुछ लोग गए और सबको बुलाया। हमने पहले ही कहा बड़े भोले भाले लोग होते हैं, पर आज अभी मंजू भैया ने कल भी कहा था, आज भी कहा था, आज हमारी बहन ने, इस गांव की बेटी ने, जिसको खाली ग्वारा को जिस बेटी पे घमंड नहीं है, आज पूरे भारत को उस बेटी पे घमंड है। ऐसी क्रांति, क्रांति नाम है ना, क्रांति बहन, जिसको पूरा भारत आज घमंड कर रहा है। बुंदेलखंडी तो 100 दंडी और एक बुंदेलखंडी, 100 दंडी और एक बुंदेलखंडी। हमारे बुंदेलखंड से जब कोई जाएगा, अगर धर्म के क्षेत्र में उठ के निकलेगा तो वो गोस्वामी तुलसीदास बनेगा। हमारे यहां अगर कोई क्रिकेट से भी उठ के निकलेगा तो वो हमारी बहन क्रांति होगी। और ऐसी क्रांति कि आज पूरे देश में क्रांति फैल गई, पाकिस्तान को हरा करके झंडा गड़ा दिया। हम उस बहन को इस मंच से प्रणाम करते हैं। उनके भैया भी बैठे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैंने कहा था ना, आज को आदमी लड़का खो मरो जा रहा हो। कैमरा घुमाओ, सोने जाएंगे। कम से कम जितने लोग देख रहे होंगे, हजारों लोग हमें यूट्यूब के माध्यम से, लाखों लोग सुनते हैं देश में, तो उनको पता तो लगे कि हमारी बहन वहां उत्सव मना रही तो हम उसके भैया के साथ यहां उत्सव मना रहे हैं। एक बेटी, मैंने कल कहा था आदमी लड़का को मरो जा रहा हो, लड़का से कुछ नहीं होए, लड़कों से कुछ नहीं होए। धृतराष्ट्र के 100 हते, बच्चों को नहीं दिया जलावे वालो। चलो एक तो फिर भी कम हो सकत, रावण के तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उते बच्चों को दिया जलावे और बाती। जरूरी नहीं रे कि दुर्योधन जैसे 100 हुए, रावण जैसे 1 लाख हुए। राजा जनक जैसी अगर एक बिटिया सीता हो जाए तो पूरे कुल की लाज बचा देवे, और घुआरा की एक बिटिया क्रांति हो जाए तो पूरे बुंदेलखंड को मुकुट बना देवे। पूरा
मुकुट बना दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक आदिवासियों के बाहुल्य क्षेत्र में एक विधर्मी पहुंच गया, वीरेंद्र भाई जी। वो दो मूर्ति ले गए अपने संग, एक राम जी की, एक उनके भगवान की। सो राम जी की ले गए लोहे की और उनके भगवान की ले गए लकड़िया की। और सबको बुलाया, बोले तुम किसका भजन करते हो? बोले राम जी का। बोले राम जी तुम्हें तार देंगे? तब सबने कहा तार देंगे। जब भीलनी के बेर खा सकते हैं, भीलनी को तार सकते हैं, तो हमें और आपको नहीं तारेंगे? तो उसने ऐसो तर्क दाओ, उन्हें एक बड़े बर्तन में भरवाओ पानी। बोले देख ले तुम्हारे राम जी की हालत। और उन्हें जैसे ही राम जी पानी में धरे, अब लोहे के राम जी मूर्ति से डूब गई। बोले देख ले जब तुम्हारे राम डूब गए तो ये दूसरों का बचे। बोले फिर हम लोग क्या करें? बोले तुम हमारे भगवान को देखो। अब ये हथे लकड़ी जाके सुने पानी में डाले, सुबह तैर गए। बोले जी हाँ भगवान जो पानी में तैर रहे। सबने कहा सही है यार, अब हम राम जी को न मान, जब भी खुदा ही डूब गए तो हमें कहा बचे। पर तो एक हम जैसो दुष्ट ठाणो तो रुक जाओ, हमारे सनातन धर्म में जल की परीक्षा तक को की नहीं भाई। बोले फिर? बोले हम लोग अग्नि परीक्षा देते हैं, हम लोग अग्नि परीक्षा वाले हैं। हमारे सनातन धर्म में जब जब हुई है तो अग्नि परीक्षा हुई है। लगाओ अंगीठी, पहले हमारे राम को धरो बर रहे कि नहीं। अंगीठी लगी, लोहे की राम की मूर्ति पेड़ दर फराता आगी में। आधा घंटा बाद माए राम जी लाल निकले के कार्य हम बार रहा पापी लाल तो पर ही लोह जब आगी में। पर राम तनक देर में ठंडे पड़ गए, गुस्सा शांत। बोले अब तुम आए भगवान ले आओ, अब लगाओ ये आगी में बच रहा है कि नहीं। और जो मूर्ति खोसी जो धुआं न कर गो। पर ऐसा तर्क देने वाला होना तो चाहिए। भोले भाले लोगों को लोग बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। राम, तो ये राम नाम पे चर्चा चल रही थी और बात चल रही प्रणव मंत्र कि प्रणव मंत्र क्या है। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे तो प्रणव मंत्र बताना। कोई पूछे प्रणव मंत्र बोलो, कहियो ओम। ओम को का नाम है? प्रणव मंत्र। अब तुम उन्होंने प्रमाण भी चाहे कि कहां लिखो, बिना प्रमाण के मान होने। शंकर जी की आरती गात हो, प्रणवाक्षर के माधे ये तीनों एका, गात हो कि नहीं? ओम का ही नाम प्रणव मंत्र है। अब आज के बाद कोई पूछे प्रणव मंत्र सुनाओ, कहियो ओम। क्या हमें इतना भी पता नहीं है? हम ये जानते हैं कि प्रणव माने ओम। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। अच्छा, शंकर जी की पूजा ऐसो भी लिखो है ग्रंथ में, जिस व्यक्ति ने जीवन में दो काम नहीं किए, वो संसार की कितना भी दान कर दे, पूरी दुनिया को दान कर दे, पर अगर उन्हें दो काम नहीं करे तो के दान को फलों को नहीं मिल सके। दो काम कौन? जिसने भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ाया। ऐसे अपने सियाने बिल्कुल पूजा पाठ न करते, मनो सफर के एक गड़ाई जल तुलसाने में जरूर चढ़ाते। एक बात और हम आप सबको बता दें, घर में कभी भी तुलसी के नीचे भगवान शिव को नहीं रखना चाहिए। परसों की कथा में आप सुनेंगे, तुलसी की जहां तक छाया पड़े वहां तक घर में शिव की पिंडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी ने गणेश जी को श्राप दिया था और गणेश जी ने तुलसी को श्राप दिया था। गणेश जी कभी तुलसी की छाया में नहीं जाते। तो जिसके घर में शंकर जी तुलसी के नीचे बैठे रहते, वो घर में गणेश जी नहीं जाते, अपने पिताजी से मिलवे। और गणेश जी ने जे तो उनकी दो पत्नी भी ने जे रिद्धि सिद्धि। गणेश जी के घर की नहीं दोई, गणेश जी की घरवालियों का नाम रिद्धि और सिद्धि। अपन को मिल गई जिद्दी, नहीं है? गणेश जी के रिद्धि सिद्धि, अपने घर है जिद्दी। तुरंत देखने लगी कि हमारे घर के हंस रहे होंगे तो हम बताए हैं रात में।
कछु तुम और भी नहीं हंस रहे, भी तो बहुत डरात बेचारे कैसे रहेगा है। कभी भी तुलसी के नीचे घर में शिव जी का स्थान नहीं बनाना चाहिए, और घर में दो जगह तुलसी नहीं रखनी चाहिए, एक पूर्व में, ध्यान से सुन लेना, और दूसरा ईशान में। ईशान दिशा कौन सी होती है? घर में जाना, पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और बायां हाथ उठाना। ईशान दिशा देखने को तरीका बता रहे। पूर्व की तरफ मोकर को ज्यादा से दिनूंगे और जो उल्टो हाथ उठाइयो, नाक के और हाथ के जो बीच की जगह घर में बन जाए वह ईशान कहावत है। ईशान दिशा भगवान भोलेनाथ की है, तो वहां भी तुलसी नहीं लगानी चाहिए। और पूर्व दिशा भगवान सूर्य की है, तो सूर्य के स्थान पे भी तुलसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण ने जब जलंधर की पत्नी वृंदा का पाती व्रत भंग किया, व्रत उस दिन सूर्य था, रविवार था, तो वृंदा ने सूर्य को श्राप दिया था कि सूर्य, दिन के उजाले में इतना बड़ा पाप हो गया और तुम बोले भी नहीं, तुमने बताया भी नहीं कि ये नारायण हैं। जाओ सूर्य, हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज के दिन अगर किसी ने मुझे तोड़ दिया तो मैं उस घर में कभी सुख शांति नहीं रहने दूंगी। इसीलिए रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है हमारे शास्त्र में। रविवार को नीचे पड़ी हुई तुलसी उठा के तो ठाकुर जी के भोग में रखी जाती है, पर रविवार के दिन तुलसी तोड़ना नहीं चाहिए। कि सबसे सुंदर, सबसे प्यारा है भोले का नाम, ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। सबसे सुंदर, सबसे प्यारा है भोले का नाम, ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न लूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए हमारे आभार माता वाले पूज्य पुजारी जी संत भगवान आइए विराजिए। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न रूठे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राजो प्रभु जी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय नमः 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 शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय हरि बोल हाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय हाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय हाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय बोलो काशी विश्वनाथ की। तो ये 5 मंत्र प्रकट हुए। पहला ओम, नवारण प्रणव, फिर नवारण, फिर 12 अक्षर मंत्र, गायत्री मंत्र, राम नाम मंत्र। अब थोड़ा सा ओम के बारे में भी समझ लो। ओम में कितने शब्द हैं? कितने शब्द हैं ओम में? 5। आ प्लस उ प्लस मां, अर्धाकार चंद्र और बीच में बिंदी। इन 5 को मिला दो तो बन जाए ओम। आ माने ब्रह्मा, जो सृष्टि को बनाते हैं, जो ओम से प्रकट है। उ माने विष्णु, जो पालन करता है। मां माने रुद्र, जो उद्धार करता है। बिंदी माने शक्ति, और अर्धाकार चंद्र माने सब इकट्ठे। आ प्लस उ प्लस मां, अर्धाकार चंद्र और बिंदी बराबर ओम। भगवान शिव के, या फिर ये कहें कि यही पंच तत्व है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अब इसको एक बात और देखो। रामायण में एक व्यक्ति अगर 2 प्रकार की बात करे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। गोस्वामी जी कह रहे बड़े भाग मानुष तन पावा, और दूसरी जगह कह रहे अधम शरीरा। एक जगह कह दे जो मनुष्य तन अधम है, और एक जगह कह रहे बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। अब एक ही आदमी 2 बात करे तो अपन कौन मानेंगे? गोस्वामी जी से पूछी के तो अधम ही कहो और न बड़भागी कहो। तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं, देखो ऐसा है, अगर ये मनुष्य तन पाकर तुमने भगवत भजन कर लिया तो बड़े भाग मानुष तन पावा, और अगर खाली विषय वासनाओं के चक्कर में लगे रहे तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। तो पंच तत्व भगवान शिव के शरीर में हैं, 5 ही तत्व शंकर जी के शरीर में हैं। देखो भगवान शंकर भस्म लगाऊ थे, तो जो का होगा पृथ्वी तत्व। भस्म माने पृथ्वी तत्व। शंकर जी की जटाओं में गंगा है, माने जल तत्व। हम आपको कथा बताएंगे। आपने शिव पार्वती के ब्याह की खूब कथा सुनी होगी, सती और शंकर जी की कथा खूब सुनी होगी। क्या कभी आपने गंगा और शंकर जी के ब्याह की कथा सुनी है कि कैसे ब्याह भाव, कैसे मूड पे बैठ गई पत्नी? मूड पे बैठ सकत? कब हम जब कोनो गांव में जाते हैं, 2-4 सियानी माताएं आज हमसे एक बात जरूर कहें, महाराज तुम बहुत अच्छे बोला तो बेटा, मनो तना हमारे घर समस्या है। अपन कहो का माता जी? भी कहते महाराज हमारा लड़का बहू घुमूड़ पे बैठा रहे हैं, वो तो लुगाई घुमूड़ पे चढ़ाए हैं। अब उनके लाने हमारा एक ही जवाब है कि माता जी
जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई और वे कुछ नहीं कर पाए तो हम उन्हें क्या करें? बोलो शंकर जी की मूड पे बैठी कि नहीं? एक बार पार्वती ने कही गंगा से के नीचे उतर जाओ। गंगा बोली हम नहीं उतर रहे। पार्वती बोली शंकर जी से कि तुम मूड पे चढ़ा लो। शंकर जी बोले जाई तो गलती हो गई, जो एक बार मूड पे चढ़ जाए वो उतरा तो कब नहीं। एक बार भर मूड पे चढ़ पाई घर वारी, फिर नहीं समरे को के समराए। गलत तो नहीं है? सही है। शादी के बाद, शादी के पहले कबू आदमी के आगे श्रीमान नहीं लिखो जाए कि लिखो जाता, और बहनों के आगे श्रीमती नहीं लिखो जाए। शादी भाई सो जे हो गई श्रीमती, मतलब लड़का की जितनी मती हती बहन ने हल्लाई सो जे हो गई श्रीमती, और अपने आगे लग गो श्रीमान। अब तो बस जो का चुके वे तू हाथ जोड़ के मान ऐसे बैठे गोहारा में सब श्रीमान जय हो सब श्रीमानों की। नहीं है? ठीक है। तो जटाओं में जो गंगा है भगवान शिव के वो जल तत्व है। भगवान शिव के हाथ में जो डमरू है वो आकाश तत्व है, शब्द। भगवान शंकर की डमरू से 14 सूत्र निकले। अयुण लिल के ओंग औच है भरत, जेको पढ़ो लिखो ये संस्कृत विद्यालयों में, नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्ध्याम गुण्याम करोम्य हम पाणिनीय प्रवेशायो। लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी में 14 सूत्र निकले हैं। अच्छा, शंकर जी की आंखों में जो ज्योति है वो अग्नि तत्व है, और शिव जी के गले में जो सर्प पड़ा है वो वायु तत्व है, क्योंकि सर्प का भोजन क्या है? वायु। 6-6 महीना सांप को खावे न मिले वो हवा पी के जिगत रहते। एक बार हम आपको एक घटना बताएं। एक विद्वान ने हमें एक पर्ची दी एक कथा में, कहा महाराज इस दोहे को आपको तोड़ना है। उसने हमें लिख के दिया था, अजा सहेली तास रिपु ता जननी भरतार, उत्ता के सुत के मित्र को भजिए बारंबार। अजा सहेली तास रिपु ता जननी भरतार, उत्ता के सुत के मित्र को भजिए बारंबार। अच्छा, हम सत्य बताएं, हम झूठ नहीं बोलते। हमसे जो नहीं बनता हम स्पष्ट बोल देते कि हमें पता नहीं है। हमने वो पर्चा पढ़ा, हमने कहा अभी तो हमारा दिमाग नहीं चल रहा है, हम अपने गुरुदेव से पूछ के बताएंगे। हमने शाम को गुरुदेव को फोन लगाया, हमने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, एक भगत ने पर्ची दी है और उसका जवाब हम कल बोल के आए कि हम कल देंगे, आप बताओ। बोले बता देना। हमने कहा क्या? बोले पढ़ो, हे हर अजा सहेली, अजा माने बुकरिया। देखो गुरुजी ने क्या तोड़ो, अजा सहेली, अजा माने बुकरिया, वो बुकरिया की सहेली गाड़र। अजा सहेली तास रिपु, अब गाड़र को दुश्मन को आए, गुड़खड़ू जाना, तो गुड़खड़ू बस सबसे बड़ी दुश्मन आए कहूँ गाड़र को लग जाए तो काट नहीं परत होगी, बाहर सुर जाता नहीं है। अजा सहेली तास रिपु ता जननी, वो गुड़खड़ू की जननी को आए पृथ्वी। ता जननी भरतार, ये पृथ्वी को भरतार को आए इंद्र। उत्ता के सुत के, इंद्र को पुत्र को आए, इंद्र के तेज से को भाव तो महाभारत में अर्जुन। ताके सुत के मित्र को, अर्जुन के मित्र को आए बांके विहारी सो भजिए बारंबार। गुरुजी बोले अब एक तुम भी ले जाओ, उनसे पूछ लियो कि हमारे गुरुजी ने पहुंचाओ है, और गुरुजी ने लिखवा दो, हे हरिहार आहार सुत, अब विनय करत हूं तो अब बेरन पति के सुतन से बेग मिला दे मोर।
दूसरे दिन हम उन श्रीमान जी के गए, बोले भैया हमने तुम्हारा जवाब तो जो है गुरुजी ने दाओ है, मानो गुरुजी ने भी पूछी है। अरे बोले हम भाई बता रहे हैं। हमने कहा तो जो लिखो, हे हर हारे आहार सुत। बोले हमें भी एक दिन को टेम चाहने। हमने कहा एक हफ्ता को दाओ। जे दिन हम रुके हैं 7 दिन बाद श्रीमान जी मिले। हम काय कहने लगे हमसे नहीं बन रहा। उन्होंने पूरों में पूछ ले। हमने जो हमारे गुरुजी को ब्रह्मास्त्र आए, बोले बात कराओ। हमने कहा ऐसी नहीं हो पाए। बोले तो उत्तर दो। हमने कहा हमने पहले पूछ ली थी, सो तुम सुन ले। हे हर, हे हर, हर माने शंकर। हे हर हार, शंकर जी को हार क्या है? सांप। हे हर हार आहार, सांप को आहार क्या है? वायु, हवा। हे हर हार आहार सुत। और पवन देव के पुत्र को आए हनुमान जी, पवन पुत्र हैं कि नहीं है? हे हर हार आहार सुत, विनय करत हूं तो। ए हनुमान जी तुमसे प्रार्थना है कि बेरन पति के, दुनिया में पति की बेरन को भाई के कई प्राण ले लाए उन्हें, तो बेरन पति के सुतन से बेग मिला दे मोए। वो के कई के राम से जल्दी मिलवा दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बात सिर्फ ऐसे खबर आ गई जब घटना के सांप का भोजन आहार है। गुरुजी की बात याद आ गई। तो ये पंच तत्व भगवान शिव के शरीर में समाये हुए हैं। भगवान शंकर ने 5 वृक्ष अपने मुंह से प्रकट किए। ध्यान से सुनना। एक मुंह से भगवान शंकर ने अकौआ को प्रकट किया। अकौआ की उत्पत्ति कहां से है? भगवान शिव के मुंह से। दूसरे मुंह से भगवान शिव ने भांग विजया। अब एक बात और हम आपसे कह दें, सनातन धर्म का जो मजाक उड़ाया है वो किसी गैर धर्म के व्यक्ति ने नहीं उड़ाया, न को की औकात आई थी। सनातन धर्म को मजाक अगर उड़ाओ है तो सनातन धर्म ही बारों ने उड़ाओ है। सनातन धर्मियों ने सनातन धर्म का मजाक उड़ाया। आजकल गाना ऐसे बन रहे, अपन डीजे पे बजवा के नच रहे, नाक पे चीथरा डाल लेना, फांसी लगा के मार जाए ऐसे गानों पे नचबे के पहले। कई भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भंगिया खो। शंकर जी भांग पीते। हम खुलो चैलेंज दे रहे, तुम जहां तुम्हारी पहुंच पकड़ हुए, फोन लगा ले जितने विद्वानों जानत हो और उनसे पूछो कि कहां लिखो कि शंकर जी भांग पियत है। पूछ ले जे में दम हुए, कल तक की छुट्टी दे रहा है। कल लिखो ले जो कि कौन वेद कौन शास्त्र में लिखो है कि शंकर जी भांग पियत है। बदनाम कर दो शंकर जी को। कछु गंजेड़ों ने बदनाम कर दो गांजो पी पी के। चिलम ठोक लाई, अरे भारी मजा आते जब जो चिलम पी जाते हैं। हाँ, ऐसे लगा जैसे पुराने जेटर के गियर बिद गए हुए हैं। मई के मई रह जात गंगा सेख हैं। अच्छी चिलम खींच कर फिर कर है ऐसे लगा तब मारो। अरे तुम गांजो पी के शंकर जी बन रहा है। चलो मान के चलो शंकर जी ने गांजो पी गो, तुम शंकर जी बन गए। शंकर जी ने जहर खाओ तो खाओ 1-2 सेल पास की गोली, हम तुम्हें जब जाने। शंकर जी सांप डारे गले में, तुम 1-2 गोहेरे ही पकड़ के बता दे घुआरा में। ऐसो बदनाम करो इन गंजेड़ों ने। रे जे कछु कछु कहते हैं कहीं गांजो पी ले सो भजन में मन लगा। तो जे पहल के ऋषि मुनि महात्मा सब पगला कहा है कि 20-50 साल एक एक पांव पे खड़े रहे, शरीर में बम ईठे लग गए, 2 चिलम ठोक लेते सो मन लग जातो। ये गांजो पिए में भजन में मन नहीं लगे, इनको होश या नहीं रहते। जहां अच्छो गांजो चढ़ गओ जो डरे डरे पेल मंदिर में खंगे रहे, जय सिया राम जय जय सिया। फिर बाबा ने कही झक्की सो घर भागे आए, बिस्तरा पे डरे हैं, कही जय सिया राम जय। घरवाली ने नहीं घुटी के चुपचाप सो रहे गंजेड़ी। शंकर जी गांजो नहीं पियत, शंकर जी भांग भी नहीं पियत। अब आओ हम प्रमाण देते हैं कि शिव जी के ऊपर भांग क्यों चढ़ाई जाती है। यजुर्वेद में जब भगवान शिव का अभिषेक होता है तो हमारे आचार्य लोग मंत्र पढ़ते हैं, ओम विजयम धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणवामुतो अनेसन्न सजा आभूरशो निघंगदी।
और आखिरी का शब्द पकड़ना, क्या लिखा है? श्री भगवत सांब सदा शिवाय नमः विजया स्नानम समर्पयामि। भांग से स्नान करत है शंकर जी, क्यों? क्योंकि शिव जी ने पिया था जहर। ध्यान से सुनना, भगवान शंकर ने जहर पिया। भगवान विष्णु ने कहा, भोलेनाथ तुमने परहित के कार्य में जहर पिया। और रहीम बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश। सम्मान को कहूं अगर जहर भी मिल जाए तो पी ले, शंकर जी हाई पुज जाओ। और अपमान से कहूं जे अमृत मिल रहा होए तो वो भी त्याग दीजो, ना राहु हाई घुटकी कट जाए। तुम्हारी ध्यान रखियो, राहु ने अपमान से अमृत पियो तो मूड कट गई, और शंकर जी ने सम्मान से जहर पियो तो आज देवादिदेव महादेव बने बैठे। सम्मान का जहर अच्छा है, अपमान का अमृत भी खराब है। भगवान ने कहा, नारायण तुमने परहित के लिए भोलेनाथ जहर पिया है। आज से तुम्हारी नाभि से, तुढ़ी से राई के दाने के 10वें हिस्से बराबर रोज जहर निकल है। यही से बैसाख में गर्मी पड़ा था बहुत, तो अपन शंकर जी को बहुत तकलीफ होते है बैसाख में, कैसे जहर भरो शरीर में, सो जलन होते पूरे शरीर में। तो आज भी अपन बैसाख के महीना में मटका धरत है, शंकर जी पे धरत है, ऐसी तिगोड़ी बना के उनमें पहला लगा के एक एक बूंद जल गिरत रहे, शंकर जी को शीतलता मिलत। भांग का लेप भोलेनाथ के ऊपर इसलिए होता है क्योंकि भांग में बड़ी ठंडक होत है। कबू को अपन हुए ऐसा लगत है कि जैसे चोट नहीं लगी पर हाथ में जलन पड़ रही, ऐसा लगा जैसे आग लग गई हुई इतने अंग में। कबू तन्नक सी भांग गीली करके चिपका दियो, तुरंत वह जलन खत्म हो जाए। तो शिव जी के लिए बहुत कष्ट होता है उस जहर के लिए, इसलिए पूरे शरीर पे भांग का लेपन कर दिया जाता है तो भोलेनाथ को ठंडक मिलती है। भोलेनाथ भंगेड़ी नोई है, का गाना बन गए, मोरे घर भोला आ गए रे, तन्नक चाय बनंदे रे। बताओ तुम शर्म नहीं लग रही यार? चूल्हो नैया, गैस नैया, हमने भाई नाम भटिया और खोद के गड़ा देते के लिए तो में मर जाए अब तुम। बताओ भगवान के का तमाशे मचा के धर दे यार। भगवान ने भाई मदाड़ी हो गए, तमाशों मचा के धर दो लोगों ने भगवान को। कथाओं में अलग तमाशे मचे आज के समय में। कहूं कथा भाई, कन्नक में एक आदमोड़ी मोड़ा को बामन भगवान बना के छत्ता दे के फिरा दे पूरे पंडाल में भीख मांगवे। बामन भगवान ऐसे फिरते भीख मांगत। रुक्मणी ब्याह भाव सो 2 जनों राधा कृष्ण बना के जयमाला डरवा दे और एक के बाद संगीत बारे बजा रहे, फिल्मी गाना राधा कृष्ण नाच रहे, और तुम इतने बड़े हो गए कि भगवान को नचबो देख भी बैठ गए। तनक तो शर्म करो यार। सुदामा चरित्र में गांव को कोनो बूढ़ो लाओ, वो बाल्टी दे दई, अब सुदामा भीख मांगत फिर रहो। जय आए भागवत। भागवत ने भाई नोटंकी होने लगी आज के समय में कथाओं में। इसका विरोध किया करो तुम लोग। कोई भी कथा वाचक आए और अगर वो ऐसे काम कर रहा है, अगर तुम विरोध नहीं कर रहे, विरोध करके मर जाओ अच्छो है, पर गलत से के जिंदा रहे वो खराब है। विरोध करके मर जाओ अच्छो है, पर जिंदा रह के गलत सहना बुरा है। कई हमसे लोग नाराज हैं कि तुम ऐसे बोलत, हम बिल्कुल सही बोलत, चाहे हमारी हो चाहे तुम्हारी हो, हमारी गलती दिखाए हमें टोको। अगर हम तुम्हारा ठेका लाए हैं तो तुम कथा व्यासों को भी ठेका लो। अगर तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हें भी रोका जाएगा। हम बहुत विरोध से रहे इन चीजों को, पर हमें कोई डर नहीं है। डर तो हमने उतना ही त्याग दो तो जो दिन हमने महंती की दीक्षा ली थी। हमसे हमारे गुरुजी ने पूछी, महंत बन रहे हो, गोपीठाधीश्वर का छोड़ रहे? हमने कही डर। कहले क्या कह रहे? हमने आज से डर खत्म, वही दिन से डर खत्म है। ने मौत को डरे आए, अब भाई आ जाए सो हम तज जा रहे हैं हमारे भी, और गलत करो तुम्हारे भी तज जा रहे हैं, ध्यान रखियो। इन चीजों का विरोध करो। तो भगवान शिव भांग पीते नहीं है, भगवान शिव पे भांग का लेप होता है, बिल्कुल यजुर्वेद का प्रमाण है। एक बात और सुनो। एक बार
कामधेनु गैया का वत्स नाम का बछड़ा आकाश मार्ग से चला जा रहा था। तुम और देखो ये गैया बच्चा के मुंह में झांक सी बन जात फैन टाइप को। भगवान से बैठे थे कैलाश में, कामधेनु का पुत्र वत्स आकाश मार्ग से चला जा रहा था, तो उसने अपने मुंह को फंसूकर शंकर जी के ऊपर डाल दो। शिव जी ने जब ऊपर देखा तो शिव जी का श्रृंगार बिगड़ गया, फंसू कर गिरो मुंह में से। शिव जी ने श्राप दे दिया। पहले जितनी भी गैया हती बिल्कुल दूध घाई सफेद हती, जितनी भी गाय प्रकट हुई थी सब दूध जैसी सफेद थी, पर भगवान शंकर ने श्राप दे दिया, जाओ तुमने हमारा श्रृंगार बिगाड़ा है, अब तुम्हारा भी शरीर चितकबरा हो जाएगा। और दूसरों श्राप दे ही रहे थे शंकर जी, जो नारायण प्रकट हो गए। भोलेनाथ आगे कुछ मत बोलना। अरे बोले इस बछड़े ने मेरा श्रृंगार बिगाड़ दिया। बोले तुम्हारा श्रृंगार नहीं बिगाड़ा, इसने तुम्हारे ऊपर कृपा की है। बोले क्या? बोले आपने जहर पिया, आपके शरीर में जलन पड़ती है, तो गैया मैया ने कृपा करके भेजा है। कबहू शरीर में जलन पड़े या जल गए हो, दुनिया की दवाई करवाओ चाहे नहीं करवाओ, उन गैया के मुंह में को फेन निकाल के जलबे पे लगा दियो, तुम्हें तुरंत जलन से राहत मिल जाए, उते की जलन खत्म हो जाए शरीर की, जो गैया मैया को प्रभाव है। तो भोलेनाथ ने 5 पेड़ प्रकट किए अपन यहां हैं। पहले मुंह से अकौआ, दूसरे मुंह से धतूरा, तीसरे मुंह से विजया, चौथे मुंह से समी और 5वें मुंह से दूरबा। ये 5 वृक्ष प्रकट किए। अब ब्रह्मा और विष्णु ने कहा भोलेनाथ अगर आपका आदेश हो तो एक एक वृक्ष हम भी प्रकट करें। शिव जी ने कहा आदेश है। तो भगवान नारायण के मुंह से एक वृक्ष प्रकट हुआ और एक ब्रह्मा के मुंह से प्रकट हुआ। जो ब्रह्मा के मुंह से प्रकट हुआ वो सफेद चंदन कहाओ। सफेद चंदन की उत्पत्ति कहां से है? ब्रह्मा जी के मुंह से। और लाल चंदन की उत्पत्ति है नारायण के मुंह से। फिर तीनों ने मिलकर एक वृक्ष प्रकट किया। तीनों ने मिलकर एक वृक्ष प्रकट किया जिसका नाम पड़ा बिल्व। अब बेल की एक कथा और ऐसी आउत है। बेल को वृक्ष कैसे प्रकट भाव? एक कथा आउत है। लक्ष्मयः स्तनया उत्पन्नम महादेवस्य चोप्रियम बिल्व वृक्ष प्रक्ष्यामि बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बिल्व महत्व में कथा आई है। एक बार कहा भाव, लक्ष्मी जी बैकुंठ में बैठी थी, महालक्ष्मी। विचार आया कि भगवान शंकर को हम 108 फल चढ़े हैं। आसन पे बैठ गई, सबसे कह दिया कोई भीतर नहीं आएगा। देखो 3 चीजें पर्दा में राखो रे भैया, हो सके तो। भोजन पर्दा में रहो चाहिए। हमसे आदमी हम ज्यादातर नहीं होते नहीं करत को के तो जात नहीं, हमें ऐसा नहीं है खावे में दिक्कत है। हमने कोरा नहीं तोड़ पा और तुम मोबाइल नहीं ठाणे फोटो खींच भी, कम से कम सुख से खा ही लें दे यार। ऐसा मतलब कमरा में बैठ के जहां हम भोजन करें तो कोई नहीं जाए। आजकल आदमी घरे कम बोले खान कम दे और 20 कैमरा ला दे मुंह पे, हम कैमरा देखें कि खाएं। हम ऐसे कहीं नहीं हम जाने नहीं को भोजन पर्दा में भाव चज्जे सो वो गार्डनों में आ गो कि नहीं आ गो। भोजन पे कौन की दृष्टि पड़ रही है ये को भी बहुत नियम है। भोजन पे सबकी दृष्टि न पड़े, ऐसे भोजन पर्दा को बताओ है। अब आजकल तो तरक्की तो तुमने इतनी करी है यार, कैसे तुमने गार्डन में खाया, आधा घंटा बाद सलाद की टेबल देखियो ऐसे लगत जैसे कुत्ता लड़ पड़े हो ऊपर। इतनी घिनाई दी लगत है बस सलाद की टेबल कि जैसे कुत्ता लड़े हुए 10-12 ऊपर। अच्छे 40 लाख की गाड़ी में गए भज्जा, 24 तोला सोनो पे रहे मालक क्षेत्र की भज्जा आए। 40 लाख की गाड़ी, 24 तोला सोनो पे रहे, और जो गार्डन में गए सो 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट उठा के भिखारी घाई रोटी मांगत फिर रहे। तुम शर्म नहीं लगी यार? जा तरक्कियां करी तुमने, ये खूब बड़े आदमी बने थे,
कि 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट में रोटी मांगत फिर हैं, और उत्ते ही पे कहूं 4 बड़े बड़े भज्जा उठाड़े हुए और रोटी आवे एक, सो 4 ही ने टोर के 4 कोरा कर लाए। वो तो कोरा खावे भगत गए थे तुम। घर की घरवारी कहूं 2 मिनट हो गई लेट रोटी देवे में, तुम खुआओ नहीं चाह, तुम्हारा मन नहीं है। और तंदूरी वारे के ऐसे ठाड़े जैसे उसके 55 कड़ोल लाए हो। कहां गई यार वे सभ्यताएं संस्कृति? पूछो जे सियाने सियाने बैठे पहल की पंगतों में, पूरी पंगत हो गई, बिल्कुल उठाई रही थी पंगत। जो गांव को एक प्रतिष्ठित आदमी आ गो बुजुर्ग, अरे परसा कहां है? बोले दाऊ अब को नहीं ले रहा। कैसे नहीं ले? एक हमारी तरफ से चल है, कौरे बंद पंगत चालू हो जाए वो तो ऐसो दादा रुकने हो। तो फिर एक जने और आ गए, कहा यार भज्जा जे ही है तुम्हें प्यारे, अब एक हमारी तरफ से सुको एक एक पुड़ी और परसी गई। माई की बाल्टी उते दिखानी, अपन ने दोना उठा के माई पी लाओ के फिर के ले अभी हो तो ऐसो। आज तुम अरबपति के भी गार्डन में खाना खावे चले जा, एक आदमी भगवान को साक्षी मान के ठाड़े होके कह दे कि उन्हें हमसे कही थी कि एक पुड़ी हमारी तरफ से खा लियो, कही हो को उसे तो हो जाओ ठाड़े। वो कह तुम्हारी तरफ की न खाओ, तुम तो लिफाफा दे ढीले हो, प्लेट के पैसा लग रहा है दद्दा, एक प्लेट बच गई 700 बच गए। भोजन का बड़ा नियम है, भोजन को गुप्त रखना चाहिए, जितना हो सके कम लोगों की नजर पड़े भोजन पे। जिसके घर में 2 भाई एक थाली में बैठ के भोजन करते हैं, शांति पर्व महाभारत पढ़ लियो, हम कछु अपनी बात और तो हम बुंदेलखंडी बना के जड़या देत बात बिना प्रमाण के नहीं। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने अर्जुन से कही है कि जिसके घर में 2 भाई एक थाली में बैठ के भोजन करते हैं, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं आ सके। 2 ही भज्जा एक टाठी में भर खात रह, जो जिंदगी भर पैसा की कमी आ जाए तो विपिन बिहारी जवान कटवा दे, मिलके तो रहो कहां जे है पैसा। जो बेटी अपने बाप को अपना जूठा खिलाती है, उस बाप की अकाल मौत नहीं हुई। इन बिटियों में इतनी दम है, अगर तुम अपनी मोड़ी को जूठो खा रहे हो तो तुम्हारी अकाल मौत जैसो बेगन बीतर जे, इतनी भाग पुरसी होते हैं ये बिटियां। और जे के घर में पति पत्नी एक थाली में खा रहे हुए, वो के घर में समस्या की कमी नहीं रह सके। एक थाली में न खाओ चज्जे, पर आजकल तो दद्दा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। आजकल तो दद्दा ऐसो तमाशो मचो है यार, देखो तुम अपनी अपनी थाली लगाई और अपने अपने कमरा में घुस गई। अब सैया को खुआ है, सैया उनको खुआ है, अरे राम राम राम। अब बैठ के कहां खा रहे, अब तो अपनी पहले ही लग जात, थाली भीतर पहुंच गई। एक नाव शब्द चलो है रे भाई भाई, घर वाले से कहने लगी जानू। हाँ, एक नाव शब्दाओ है मार्केट में। अब भाई घर वाले से कहते हैं जानू, और वो की एक ना मानू, तो काय के जानू मानू, मानू तो जानू ना, कोई जानू मानू नहीं। पति को जूठो ने खवाऊ करे, अरे राम कहा गया बस के तोरे तुम हो रहे नंजना, हमें तो कह नहीं पाती, बस की तो तुम हो रहे हैं नंजा, तुम पे तो ये सो काला जादू करो है नोरों ने, तुम्हें बहुत दद्दा लग रहा है बेरी। अरे कछु तो ये से पापी है रे, बाप से बेर बांधे और ससुर से कह रहे पापा जी नकटा, जन्म देवे बारे से बेर बांधे, ससुर से कह रहे पापा जी। बाप बीमार होगा अस्पताल नहीं लुआ गाओ, और ससुर बीमार होगा उस अस्पताल में कुत्ता सो डरो, कुत्ता जी दमाद नो। हम बिल्कुल जाने कह रहे वो की भी सेवा करो, पर पहले बाप की तो करो जिन्हें पैदा करो। एक और तुम्हारा में दम हो तो कल बतजो, जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बाऊ दद्दा की बुराई करत है कि नहीं करत, और तुमने सुनत हो, नहीं सुनत हो तो बताओ। जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बाऊ दद्दा की बुराई करत है और नकटा तुमने सुनत हो, अब तुम में दम होए तो आज अपने सास ससुर की बुराई इनके मुंह पे करके देखियो।
है इतनी दम। तुम अपने बहुदत्ता की मनो ऐसी सुना तो जैसे इतने मन से रामायण नहीं सुन रहा है, शिव पुराण नहीं सुन रहा है, तुमने इतने मन से जितनी बहुदत्ता की बुराई सुना। अरे तुम ने कहरी का चुका है, कल से कहो जो रे है नहीं नहीं आने सुने आज जो और का कर ले आहो इन्हें सो बिल्कुल नहीं आज जो ओ को अपन कोई खतरा नहीं है, पर सुनने साची पर है। भोजन पर्दे में होना था, भजन पर्दा में भाव चाहिए। आदमी मंदिर जात है सो भगवान को नहीं देख रहा हो, सेल्फी ले रहा हो, अकेले फेसबुक पे गिर जाए कि आज फलानी जाके कि ये दर्शन। ईमानदारी से अगर तुमसे पूछ ली जाए कि तुम जोन मंदिर गए थे इतनी बता दे कि भगवान कौन कलर के कपड़ा पहने थे, तो तुम्हें होश नहीं है, तुमने भगवान देखा ही नहीं है, तुम तो फोटो में भी दे रहा है। भजन पर्दा में, भोजन पर्दा में, और एक बात और समझ जाइयो, घर का सम्मान भी पर्दा में रहने तो सुबरातों में रोडों पे नचत जा रहा हो, नच रहा हो कि नहीं रहा हो, घर को सम्मान उते भी पर्दा की जरूरत थी, सो सब सीताराम हो गई। तो बात चल रही थी लक्ष्मी जी, भगवान शिव के लाने 108 फल का संकल्प लेकर